नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की गणित अध्याय 1 पूर्णांक। देखेंगे बच्चों, पूर्णांक के बारे में चर्चाएं एवं बातें करते हैं। कक्षा 6 में हम आपको पढ़ा चुके थे व्याकरण संख्या, पूर्ण संख्या। यदि नहीं मालूम है तो आप कक्षा 6 क्लास के वीडियो जाकर के देख सकते हैं, जिसमें हम पाठ 1 में पढ़ा चुके हैं। तो कक्षा 7 विषय गणित में अध्याय 1 है पूर्णांक है। तो हम बात करेंगे पूर्णांक के बारे में बच्चों। तो हेडिंग डालते हैं यहाँ पास पूर्णांक। देखिए देखिए बच्चों, यहाँ पास कुछ साउंड की आवाज़ आ रही है। क्या है कि मोहल्ले में जो है तो रामायण का कार्यक्रम है, जिसकी वजह से आवाज़ आ रही होगी साउंड की, जिसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो पूर्णांक के बारे में बात करेंगे। तो पूर्णांक जो है शून्य सहित सभी धनात्मक एवं सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं शून्य सहित सभी धनात्मक एवं सभी ऋणात्मक संख्याएं। तो देखेंगे ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पास हमने बोला शून्य सहित सभी धनात्मक एवं सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। हाँ, तो जैसे बच्चों यहाँ 0 हो गया, प्लस का 1 हो गया, प्लस का 2 हो गया, प्लस का 3 हो गया, प्लस का 4 हो गया, ऐसे डैश 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 बढ़ती जाएंगी संख्याएं। -1 भी हो गया, -2 हो गया, -3 भी हो गया, -4 हो गया, ऐसे डैश 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 संख्याएं बढ़ती जाएंगी। तो इस प्रकार से पूर्णांक संख्याएं होती हैं। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नावली 1.1 में बच्चों। प्रश्नावली 1.1। तो देखेंगे बच्चों, प्रश्नावली 1.1 है। तो प्रश्नावली 1.1 में बात करें तो पहला नंबर प्रश्न है। पहला नंबर प्रश्न कहता है ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग, कहता है ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका ए नंबर प्रश्न क्या कहता है कि योग -7 हो। योग -7 है। अपने से पूछा है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग क्या आना चाहिए, -7। तो 2 पूर्णांक बताना है। तो देखो बच्चों, हमको योग में -7 आना चाहिए, ठीक ना। तो हम ऐसा पूर्णांक क्या लिख सकते हैं, 4 3 7 होता है, 5 2 7 होता है, 6 1 7 होता है। लेकिन ऐसा उसमें हम प्लस माइनस की फिटिंग करेंगे। तो जैसे मान लीजिए 4 3 7 होता है, तो हम 2 पूर्णांक लेंगे, -4 और योग अब -3। और इन दोनों को जोड़ेंगे यदि, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 3 7 आ जाएगा और चिन्ह किसका आएगा, माइनस। तो यहाँ 2 पूर्णांक क्या मिल गए, -4 और -3। तो यहाँ लिखेंगे कहता है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे पूर्णांक युग्म हमारे पास मिल गया बच्चों -4 और -3। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। अब कोई ज़रूरी नहीं कि यही आंसर आए, आप जो है तो 5 और 2 भी ले सकते हैं, -5 -2 -6 -1 ऐसा ले सकते हैं आप, ठीक ना। बी नंबर प्रश्न इसी में है। कहता है अंतर आना चाहिए, अंतर -10 है।
अब ऐसे दो पूर्णांक लिखो जिसको हम अंतर करें मतलब घटाएं। तो घटाएं तो क्या आना चाहिए, -10 आना चाहिए। घटाएं तो अपने पास -10 आ जाए। तो चलो देखो बेटा, यदि मान लीजिए हमने -8 ले लिया, -8 ले लिया, -8 में हम घटाना चाहते हैं मान लीजिए 2 को। किसको घटाना चाहते हैं, 2 को। तो 2 को तो घटाना चाहते हैं, पहले ये प्लस का था, पहले ये किसका था, प्लस का। ये पहले पॉजिटिव राशि थी, ये पहले पॉजिटिव राशि थी। तो यहाँ पास हम अंतर कर रहे हैं क्योंकि अंतर बोला है। तो -8 में +2 घटाएंगे तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा, -8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा 2। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा कितना, -10। क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है बच्चों, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और 8 2 10 आ जाएगा। इस प्रकार से हमको यहाँ दो पूर्णांक मिलते हैं, मतलब पूर्णांक युग्म मिला हमको। पूर्णांक युग्म बराबर आ जाएगा हमारे पास -8 और प्लस का 2। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। देखेंगे बच्चों सी नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है योग 0 आए। योग क्या आए, 0 है। तो योग 0 कब आएगा बच्चों, जैसे मान लीजिए आपने प्लस का 8 ले लिया और यहाँ पास जोड़ना चाहते हैं -8, विपरीत संख्या, मतलब विपरीत का मतलब चिन्ह विपरीत होना चाहिए, तो योग 0 आ जाएगा। ये इसको हल सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस माइनस माइनस 8 आ जाएगा, बराबर में 0 आ जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं पूर्णांक युग्म बराबर प्लस का 8 और माइनस का 8, ये हो गया। अब कोई जरूरी थोड़ी कि यही आंसर हो, दूसरा भी आंसर लिख सकते हैं, 7 - 7 लिख सकते हैं, 6 - 6 लिख सकते हैं, 5 - 5 लिख सकते हैं बच्चों आप यहाँ पास, ठीक है ना। अब दूसरा नंबर प्रश्न, तो दूसरा नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे यहाँ पास। तो दूसरा नंबर प्रश्न कहता है, ए नंबर प्रश्न, बच्चों आप किताब खोल करके बैठिएगा, किताब खोल करके बैठेंगे तो जिससे आपको क्वेश्चन नजर आएंगे। तो दूसरा का ए नंबर प्रश्न कहता है एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। जिसका अंतर क्या है बच्चों, 8 है। यहाँ पास कहता है, देखेंगे बच्चों, यहाँ पास बोलता है कि एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है, जिसका अंतर 8 है। हमको ऐसा पूर्णांक युग्म लिखना है जिसको हम घटाएं तो अंतर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो ऐसा पूर्णांक बताइए जिसको हम घटाएं तो क्या आना चाहिए, प्लस का 8 आना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पास ले लेते हैं बच्चों 10, क्या ले लेते हैं 10 में यदि आप मान लीजिए 2 घटाएंगे, क्या घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो अंतर कितना आ जाएगा, 10 में 2 जाएगा तो 8 आएगा बच्चों। तो यहाँ पास ऐसा पूर्णांक युग्म आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पूर्णांक युग्म, हमने यहाँ लिखा पूर्णांक युग्म बराबर हमारे पास आ जाएगा 10 और 2, यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। अब देखेंगे बच्चों बी नंबर प्रश्न क्या कहता है। बी नंबर प्रश्न में देखेंगे बच्चों, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर -3 आए। यहाँ पास प्रश्न में बोला गया है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए। एक ऋणात्मक होना चाहिए और एक धनात्मक होना चाहिए, और अंतर क्या आना चाहिए -3 आना चाहिए। तो एक ऋणात्मक और एक धनात्मक लेना है, और अंतर क्या आना चाहिए, मतलब घटाएं तो -3 आना चाहिए। तो ऋणात्मक और एक धनात्मक ले लीजिए बच्चों। एक ऋणात्मक लेंगे, एक क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। एक ऋणात्मक एक धनात्मक, तो हमने एक ऋणात्मक ले लिया मान लो -2, और एक धनात्मक तो हमने ले लिया एक धनात्मक है बच्चों, ये हमने धनात्मक कर दिया। इनका अंतर मतलब माइनस क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो देखेंगे बच्चों -2 प्लस -1 आएगा, बराबर में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। वो भी चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 2 रुपये कर्जा फिर 1 रुपये कर्जा कर लिए तो -3 हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं कि ऐसे दो पूर्णांक लिखना था, तो यहाँ लिखेंगे पूर्णांक युग्म हमारे पास आ गए। पूर्णांक युग्म क्या क्या आपने लिखा था, -2 लिखा था बच्चों और +1 लिखा था, यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। हाँ तो बच्चों कहता है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 आना चाहिए। एक ऋणात्मक होना चाहिए पूर्णांक
दूसरा धनात्मक होना चाहिए। पहला वाला ऋणात्मक, दूसरा धनात्मक, और अंतर क्या होना चाहिए, -3। इस बार ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है ना बच्चों, एक ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए और एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। देखिए बच्चों, इसके पहले हमने आपको जो प्रश्न बताया है वो सी नंबर बता चुके हैं, ठीक है ना। ये हमने आपको जो ये प्रश्न बता दिया है, तो ये जो है बी नंबर प्रश्न नहीं है बच्चों, ये सी नंबर है, इसको सी बना लीजिए। ये हमने सी कर दिया, ठीक है ना बच्चों, ये सी नंबर प्रश्न था। अब हम इसको बी बनाए देते हैं, ये बी नंबर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये बी नंबर हो गया। तो बी नंबर प्रश्न जो है यहाँ पास आप लिख लीजिए, -5 बोला है बच्चों, -5 बोला है। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग, जिनका, यहाँ से काटे देते हैं बच्चों, जिनका योग -5 है। ये बी नंबर प्रश्न है बच्चों, ठीक है ना। तो देखेंगे, एक ऋणात्मक लेना है आपको और एक धनात्मक पूर्णांक लेना है। तो पहला ऋणात्मक ले लीजिए, फिर धनात्मक ले लीजिए, और योग करो तो -5 होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पास ले लिया, सपोज दैट -6 और यहाँ पास प्लस का 1 ले लिए, प्लस का 1 ले लिए, और हम इसका योग करते हैं। तो देखेंगे बच्चों, यहाँ -6 प्लस 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 होता है, तो 1 आएगा, बराबर में 6 में 1 जाएगा तो 5 आएगा, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का, अर्थात यहाँ पास हमें पूर्णांक युग्म के रूप में, पूर्णांक युग्म के रूप में, पूर्णांक युग्म हमें क्या प्राप्त हो गया बच्चों, -6 और +1 प्राप्त हो गया। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट, ठीक है बच्चों। अब हम तीसरा नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न के लिए आपको किताब खोल करके बैठना पड़ेगा बच्चों। आप किताब खोल करके बैठिए, क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा बड़ा है, इसकी वजह से, मतलब प्रश्न बड़ा है, हल बड़ा नहीं है। तो देखेंगे, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10, 0 थे, और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0, -40 थे। तो किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो चलिए बच्चों, हम आपको किताब का प्रश्न भी दिखाई देते हैं। तो किताब का प्रश्न है हमारे पास बच्चों, देखेंगे यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न है, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10, 0 थे, और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0, -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो किसी भी क्रम में जोड़ने के लिए आप बोल सकते हैं कि हाँ, किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो देखेंगे बच्चों, हम तीसरा नंबर प्रश्न हल करते हैं। देखेंगे बच्चों, तो आगे आप बोलेंगे टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक। यहाँ लिखिए बच्चों, टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक, टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक। तो टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्या है? -40, 10 और 0। अब टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक, तो टीम बी द्वारा हमको जो अंक मिले हैं वो 10 है, 0 है और -40 है। ये लिख दिए बच्चों। अब यहाँ पास हम बात करते हैं कि जो है, तो प्रश्न पूछा है कि किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किया। तो हम यहाँ लिखते हैं टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक, टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक। टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक हो जाएंगे हमारे पास बच्चों -40, इनको जोड़ना पड़ेगा बच्चों,
तब तो हमको पता चलेगा। ये 0 हमने कर दिया। थोड़ा सर्दी है बच्चों, जिसकी वजह से दिक्कत जा रही है। देखेंगे -40 तो -40, 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 आएगा बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं -40, एक माइनस है एक प्लस है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो -40 में 10 जाएगा तो -30 आ जाएगा। ये टीम द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक आ गए। अब यहाँ लिखते हैं टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक। तो टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक ये वाले थे बेटा, तो इनको जोड़िए 10 + 0 + -40। तो इसको हम जोड़ेंगे बच्चों, तो 10 और 0 10 हो जाएगा, प्लस माइनस -40। तो 40 में 10 जाएगा तो माइनस है, तो इस चिन्ह हमेशा क्या आता है बेटा, बड़ी संख्या का। अब देखिए इसमें भी -30 आया, इसमें भी -30 आया। तो इसमें प्रश्न में पूछा किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किया, तो यहाँ लिखेंगे दोनों टीम द्वारा प्राप्त किए गए अंक समान हैं। तो यहाँ लिखेंगे दोनों टीमों द्वारा प्राप्त किए गए अंक समान हैं। ये पहला नंबर आंसर हो गया बच्चों। इसके बाद हमसे कहता है क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांक को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ लिखेंगे हाँ पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। आंसर सॉल्व दैट बन जाएगा बच्चों। चौथा अगला नंबर पे पूछता है हमसे, चौथा नंबर में कहता है निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चौथे का पहला नंबर है -5 + -8 बराबर में -8 प्लस, ठीक ना। अब देखिए बच्चों यहाँ पास -5 या +-8 लिखा हुआ है, तो यहाँ -8 और यहाँ खाली से स्थान दिया हुआ है। जब यहाँ खाली स्थान दिया हुआ है तो वैसे भी आप देख लीजिए यहाँ पास जो है तो ये -5 + -8 है, यहाँ -8, तो यहाँ हम क्या भर देंगे, -5 भर देंगे, बस हो गया बच्चों। ये बहुत इजी चीज़ें हैं। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, कहता है -53 प्लस खाली से स्थान। तो देखेंगे बच्चों यहाँ पास लिखा हुआ है -53, तो ये लिख दिए -53 में क्या जोड़ दें, तो वही का वही मिल जाए, मतलब क्या जोड़ दें, 0 जोड़ दें, ठीक है ना बच्चों। तीसरे पॉइंट में कहता है क्वेश्चन कि 17 प्लस, थोड़ा सा रुकना बच्चों, किताब में समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है। हाँ प्लस लिखा हुआ बच्चों, 17 प्लस बड़ा यहाँ खाली से स्थान है बराबर में 0। तो 17 में हम क्या जोड़ दें तो 0 आ जाए, तो 17 में उसका अपोजिट जोड़ दीजिए, मतलब -17 आप जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 0 आ जाएगा, मतलब चिन्ह के अपोजिट बात की है, ठीक ना, चिन्ह के अपोजिट, तभी तो 0 आएगा। फिर यहाँ पास लिखा हुआ है बच्चों 13, क्या लिखा हुआ है 13, ये हमने लिख दिया 13 प्लस -12, फिर कोष्टक बंद है बच्चों, प्लस यहाँ पास कोष्टक लगा हुआ है खाली से स्थान, ठीक है बच्चों। इसके बाद लिखा हुआ है बराबर में 13, फिर प्लस कोष्टक छोटा कोष्टक -12 प्लस -7 लिखा हुआ बच्चों। अब देखेंगे यहाँ पास 13 -12, यहाँ 13 12, लेकिन यहाँ -7 लिखा हुआ है, तो क्या यहाँ -7 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ आप -7 लिख दीजिए बच्चों। बी नंबर प्रश्न क्या कहता है हमारा, -4 प्लस फिर 15 लिखा हुआ है बच्चों, फिर यहाँ पास -3, फिर आगे चलेंगे तो -4 है बच्चों,
फिर प्लस 15, फिर प्लस खालिस स्थान। तो देखो बच्चों 4, 15 और यहाँ -3 दिया, तो क्या यहाँ -3 दिया? नहीं दिया है, तो हम यहाँ भर देंगे -3। इस तरह से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं प्रश्नावली में, अगली प्रश्नावली में। तो हमारी अगली प्रश्नावली है प्रश्नावली 1.2। तो देखेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन को अब हम अगली प्रश्नावली सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 1.2 के बारे में बात करेंगे। प्रश्नावली 1.2, प्रश्नावली 1.2। हाँ, तो देखेंगे बच्चों, प्रश्नावली 1.2 में पहला नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। तो ए नंबर प्रश्न क्या कहता है बच्चों? ए नंबर कहता है 3 गुणे -1। अब देखिए बच्चों, 3 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा बच्चों। 3 एक कम 3, लेकिन एक माइनस है तो माइनस भी आएगा बच्चों। यही हमारा क्या कहला जाएगा? आंसर सॉल्व है दैट। अब बी नंबर देखेंगे बच्चों, तो बी नंबर हमारा कहता है -1 गुणे 225। तो 225 से कम 225 आ जाएगा, और यहाँ का चिन्ह हो जाएगा माइनस का। यही कहला जाएगा आंसर सॉल्व है दैट। ठीक है बच्चों। सी नंबर प्रश्न क्या कहता है हमारा? सी नंबर कहता है -21 गुणे -30। तो देखेंगे बच्चों, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 21 तियाँ 63 आ जाएगा, 630 आ जाएगा, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। डी नंबर देखेंगे बच्चों, -316 गुणे -1 है। तो यहाँ पास हमारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और 316 कम 316 हो जाएगा। यदि डबल माइनस का गुणा होता है बच्चों, तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है। माइनस माइनस क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। अब बात करते हैं ई नंबर प्रश्न की। तो ई नंबर प्रश्न देखेंगे बच्चों, यहाँ पर ई नंबर प्रश्न में है -15 गुणे 0 गुणे -18। अब देखिए, यदि किसी राशि में 0 का गुणा हो रहा है, पूरा ऑल टू ऑल गुणा है, पूरा ऑल टू ऑल क्या है? गुणा है, तो इसका मान क्या आ जाएगा? 0। आंसर सॉल्व है दैट। अब इसके बाद एफ नंबर के बारे में बात करें, तो -12 गुणे -11 गुणे 10। इसका गुणा करेंगे बच्चों, तो यहाँ पास माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। 11 दूनी 22 की 2, हासिल 2 बचा, 11 कम 11 12 13 आ जाएगा। अब गुणे हो जाएगा हमारा 10, ये हमने लिख दिए 10। अब इसका गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 1320, यहाँ हम लिख दिए 1320। आंसर सॉल्व है दैट। अब यक के बाद जी नंबर देखेंगे बच्चों। जी नंबर प्रश्न में हमसे बोल रहा है 9 गुणे -3 गुणे -6 बच्चों। अब देखेंगे यहाँ पास, इसको हल करेंगे तो 9 तिरिक 27, या कि 9 को अभी रहने दीजिए। ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, और 3 छंग 18 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पास आ जाएगा 9 8 72 की 2, हासिल 7 बचा, 9 1 कम 9 9 7 16। ये आ गया आंसर सॉल्व दैट। जी के बाद एच नंबर की में बात करेंगे, तो -18 गुणे -5 गुणे -4। तो ये -18 हमने उतार दिया, जो कहते हो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस बन जाएगा। 5 चौको 20 आ जाएगा, और एक माइनस एक प्लस मिलकर के क्या बनेगा? माइनस बन जाएगा। 18 दूनी 36, यहाँ 360 आ जाएगा। यदि दो माइनस का गुणा करेंगे बच्चों तो प्लस बन जाता है, लेकिन एक माइनस होने पर वो माइनस ही रहा आता है।
एच के बाद हम चलते हैं आई नंबर प्रश्न पर। आई नंबर प्रश्न कहता है बच्चों -1 गुणे -2 गुणे -3 गुणे 4। तो यहाँ पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 दूनी 2 हो जाएगा, 3 चौको 12 -12 आ जाएगा। यहाँ पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों, यहाँ पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 दूनी 24 आ जाएगा और यही हमारा कहला जाएगा आंसर बच्चों। आई के बाद हम जे नंबर में चलते हैं तो -3 गुणे -6 गुणे -2 गुणे, इसके आगे लिखा हुआ है गुणे -1 बच्चों। अब देखेंगे यदि मान लीजिए हम इसका गुणा करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 छंग 18 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 एक कम 2 आ जाएगा, तो 18 दूनी 36 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ हम लिख देते हैं 36 और यही हमारा कहलाया जाएगा आंसर सॉल्व दैट। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है बच्चों, देखेंगे निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए। ए नंबर प्रश्न कहता है 18 गुणे 7 प्लस -3 बराबर 18 गुणे 7। 18 गुणे 7 प्लस 18 गुणे -3। तो देखेंगे बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं और इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लाएंगे बच्चों। तो हाँ, तो देखेंगे बच्चों यहाँ पास 18 तो 18 लिख दिए। आगे हम कोष्टक वाला सवाल हल करते हैं बच्चों। कोष्टक के अंदर जो होता है आगे उसको हल किया जाता है। यहाँ 7 प्लस माइनस माइनस बन जाएगा बच्चों, प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। यहाँ पास बराबर तो बराबर 18 गुणे 7 का लीजिए बच्चों, 7 8 56 की 6 हासिल 5 बचा, 7 1 7 7 5 12 हो जाएगा बच्चों। प्लस तो प्लस, अब देखिए एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये आएगा माइनस का। 18 दूनी 36, 18 तिरिक 54 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पास देखेंगे 18 गुणे 7 में 3 जाएगा 4 आएगा बच्चों, 126। तो 126 प्लस माइनस -54 आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पास इसको हल करेंगे तो 18 चौक 72 आ जाएगा बराबर 126 में 54 घटाएंगे, 6 में 4 गया 2 बच्चों, 12 में 5 जाएगा 7 बचेगा। यहाँ आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमने इसको सिद्ध कर दिया। हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ का मतलब होता है इति सिद्धम, हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है बच्चों। अब इसी में बी नंबर प्रश्न है हमारे पास, तो हम बी नंबर प्रश्न लिखते हैं बच्चों -21 गुणे -21 गुणे, फिर बड़ा कोष्ठक है बच्चों -4 प्लस -6, फिर बराबर लिखा हुआ है बड़ा कोष्ठक -21 गुणे -4 बड़ा कोष्ठक प्लस, फिर बड़ा कोष्ठक है बच्चों -21 गुणे -6। इस तरह से हमारा प्रश्न कंप्लीट होता है। देखेंगे प्रश्न है ये। अब हम इसको हल करते हैं। देखेंगे बच्चों हल करते हैं तो यहाँ पास -21 तो -21 गुणे, आगे कोष्टक का अंदर हल करेंगे -4 प्लस -6 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पास माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और यहाँ पास आ जाएगा 4 1 कम 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा बच्चों। प्लस तो प्लस, अब यहाँ पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, 6 कम 6, 6 दूनी 12 आ जाएगा बच्चों। अब देखेंगे यहाँ पास -21 तो -21 गुणे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 4 10 आ जाएगा बच्चों बराबर 84 प्लस 126। अब देखेंगे बच्चों आगे। हाँ, तो यहाँ पर बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 210 बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 6 4 10 हासिल 1, 8 2 10 11 की 1 हासिल 1 1 1
2 आ जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ पास 210, यहाँ भी 210, तो हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम इसको सिद्ध कर चुके हैं, तो यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूफ है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पे। कहता है किसी भी पूर्णांक एक के लिए -1 गुणे 1 किसके समान है। तो यहाँ पास क्वेश्चन में बोला गया है आपको तीसरा के पहला नंबर प्रश्न में बोलता है क्वेश्चन किसी भी तो यहाँ पास बोलता है क्वेश्चन किसी भी पूर्णांक ए के लिए -1 गुणे 1 किसके समान है। ये बताओ बच्चों, -1 में आप ए का गुणा करेंगे तो ए एक कम ए आएगा, मतलब माइनस ए आ जाएगा, और यही हमारा क्या कहला जाएगा आंसर बच्चों। ठीक है ना। अब दूसरा नंबर प्रश्न इसमें पूछा हुआ है बच्चों आपसे। दूसरा नंबर कहता है कि वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल करें। -1 के साथ में गुणनफल, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ में गुणनफल ज्ञात करें। तो यहाँ पास क्वेश्चन अपने को बोला है वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। अब इसमें बोला बेटा ए नंबर क्या बोला है, -22 आ जाए, -22 आ जाए। ये बताइए -1 में हम किसका गुणा कर दें तो -22 आ जाएगा, बताइए बेटा। तो हम यहाँ पास -1 में किसका गुणा कर दें, तो बताइए बच्चों -1 में किसका गुणा कर दें तो -22 आ जाए। जल्दी दिमाग लगाइए। -1 में आप जब 22 का गुणा करेंगे तभी ना आएगा बच्चों। -22 का गुणा कर देंगे तो -22 आ जाएगा, 22 एक कम 22 -22 आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पास हमसे पूछा वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो वह पूर्णांक क्या हो जाएगा बच्चों, वह पूर्णांक हो जाएगा 22। ये हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। अब बी नंबर देखेंगे बच्चों, कहता है 37 आ जाए। क्या आ जाए बच्चों, 37 आ जाए। तो 37 के लिए थोड़ा दिमाग लगाइए। -1 में हम किसका गुणा कर दें तो हमारे पास 37 प्राप्त हो जाए। तो ये माइनस पहले का है, पहले से -1 है, तो हमको -37 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 37 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पास वह पूर्णांक -37 है। आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं, कहता है 0 आ जाए। क्या आ जाए, 0। तो -1 में हम किसका गुणा कर दें तो 0 आ जाए। तो गुणा करने वाली बात है तो 0 का गुणा कर दो, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वह पूर्णांक क्या हो जाएगा बच्चों, वह पूर्णांक हो जाएगा हमारे पास 0, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों। देखेंगे बच्चों चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है, -1 गुणे 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुणे -1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। अपने को यहाँ से आरंभ करके यहाँ तक जाना है बच्चों, यहाँ से आरंभ कीजिए। चलिए देखिए हल करते हैं बच्चों। -1 गुणे 5 करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, -5 आएगा। इसी तरह से आपको नीचे की ओर आना पड़ेगा। तो यहाँ पास हमने 4 कर दिया तो क्या आ जाएगा बच्चों, -4 आ जाएगा। -1 गुणे 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, -3 आ जाएगा। -1 गुणे 2 करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। -1 गुणे 1 करेंगे तो -1 आ जाएगा हमारे पास। हम -1 गुणे 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब इसके बाद आएगा -0 से छोटा क्या होता है, -1 होता है। तो क्या आ जाएगा, -+1। ये देखिए लास्ट वाला पोजीशन आ चुका बच्चों हमारे पास, ये लास्ट पोजीशन आ चुका है। इस प्रकार से हम इसको निरूपित कर सकते हैं। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व है दैट। ठीक है बच्चों, यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए ठीक है, अगली वीडियो पर मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ में। ठीक है, जय हिंद बच्चों।